हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और अभी ये हमारा 6th ट्यूटोरियल है सीरीज़ का, HTML एंड CSS लैंग्वेजेस का। तो अभी तक हमने सीखा था कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन कैसे किया जाए। तो अब अब हम सीखने जा रहे हैं कि कमेंट्स कमेंट्स के बारे में सीखेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, कमेंट्स एक नोट टू योर सेल्फ होता है। मतलब खुद को आप एक नोट लिख के दे रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि जैसे कि मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने आप को इधर कुछ लिखूँ कि जो मेरे को याद रहे, कि जैसे मैंने ये नीचे वाली जो लाइन लिखी है, ये मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने ये 12th ऑफ फरवरी में लिखी थी 2016। जब बहुत लेंदी लेंदी वेबसाइट्स में, मतलब हमें कई बार याद रखने के लिए कुछ भी हम कई बार नोट्स बनाते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा कुछ भी कि मुझे याद रहे कि ये मैंने इस डेट पे बनाई, तो क्या ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बस मेरे को कोडिंग में दिखे और मतलब हमें ब्राउज़र में किसी और का ना दिखे, तो हमें इसे कमेंट में चेंज करना पड़ेगा। और कमेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें कमेंट बनाना है, मतलब कि HTML उसे एज ए कोड ना डिटेक्ट करे, तो हम उसे ऐसे एक एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन साइन, ये दो माइनस वाला जो साइन होता है, और फिर जहाँ तक आपको कमेंट बनाना है वहाँ पर जाके वापस से दो माइनस वाले साइन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना। तो बेसिकली ये आपका होता है, और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट रीड करेगा। तो देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। तो नोटपैड प्लस प्लस क्या करता है, जो भी कमेंट्स होता है, जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर का कर देता है, ताकि थोड़ा देखने में उन्हें हमें प्रॉब्लम ना हो और हमें पता चल जाए देखते ही कि ये कमेंट है। तो जैसे अब मैं रन करता हूँ तो देखिए पहले इधर क्या था, 12th ऑफ फरवरी लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने रन किया, अब देखिए वो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ वो, क्योंकि नोट इसने नोटपैड, ये HTML ने इस लाइन को ही इग्नोर कर दिया। तो ये सिर्फ हमारे लिए लाइन है कि अगर अगर मुझे याद करना है कि मैंने ये नीचे वाला वेबसाइट का पार्ट कब बनाया था या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो मैं इधर खुद को कुछ भी कमेंट करके लिख सकता हूँ। जैसे दिस इज़ अ कमेंट, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और उसका कोई मतलब नहीं होगा ब्राउज़र के लिए। तो ये होते हैं कमेंट्स। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, लिंक्स, जो हद से ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो वो लिंक से भरी हुई होती है। जैसे सिंपल हम google.com खोलते हैं अपना, तो इसके अंदर कितने सारे लिंक्स हैं। जैसे ये इधर जीमेल का एक लिंक, इस पर क्लिक करूँगा तो जीमेल खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारी लैंग्वेजेस का लिंक, ये देख रहे हैं। तो ये सारी, अब हम आते हैं हम लिंक्स कैसे बनाएं अपनी HTML के अंदर। तो इसका अभी मैं ये सारा हटा देता हूँ। अब लिंक बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है ए। और ये है हमारा लिंक बनाने के लिए टैग। अब आता है ये टैग तो हमें लिंक में कन्वर्ट करने के लिए मिल गया। अब लिंक का एक काम होता है कि जब भी उसे क्लिक करें तो वो कहीं पे हमें लेके जाए, मतलब वो कहीं पे हमें रीडायरेक्ट कर दे किसी और वेबसाइट पे या किसी और पेज पे। तो उसके लिए अब आपको इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? टैग्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है जो उसको थोड़ा एडवांस कर देती है। मतलब जैसे कि जैसे ये ए जो टैग है ये होता है लिंक का टैग, लेकिन अगर मेरे को इसके अंदर इंक्लूड करना है कोई लिंक, तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ जिसका नाम होता है href। REF रेफरेंस से भी, रेफरेंस इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर मुझे इसके अंदर लिंक डालना है एक, तो मैं href एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। इसे, इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे हम ये ए को क्या बोलते हैं, टैग्स, वैसे टैग्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। तो मैंने href, ये जो वैल्यू है इसके अंदर मुझे क्या देनी है, ये डबल कोट्स के अंदर
एच रेफ के अंदर मुझे जहाँ पर ये लिंक हमें लेके जाए, कहाँ पर रीडायरेक्ट करे, वो लिंक हमें देना है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसी जो हम लिंक बनाएंगे इसमें, वो जैसे क्लिक करे उस वो गूगल वेबसाइट पे ले जाए हमें, सिंपल, ठीक है। और उस वो लिंक पे लिखा क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर गूगल में ये जो इधर जीमेल लिखा हुआ है, तो ये लिंक का नाम क्या है, जीमेल। और इसके अंदर ये जीमेल है, और तो ऐसे ही मैं नाम क्या दूं इसे, मैं अपना नाम कहाँ पर दूंगा, इन इन दोनों टैग्स के बीच में, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के बीच में मैंने लिखा जैसे दिस रीडायरेक्ट्स यू टू गूगल, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो देखिए अब इधर क्या लिखा हुआ है, दिस रीडायरेक्ट्स टू गूगल, और ये लिंक की तरह दिख रहा है अगर आप थोड़ा ध्यान डालेंगे। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए अभी तो मैं होवर कर रहा हूँ उसके ऊपर, सिर्फ जैसे क्लिक किया तो एक सेकेंड ज़रा देखें, सॉरी, इधर मुझे HTTP भी डालना पड़ेगा। इसका रीज़न ये था कि इसमें मुझे HTTP लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं HTTP नहीं लिखता तो ये google.com को एज ए फाइल रीड कर रहा होता। अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने अभी क्या बोला। अगर मैं जब भी मैं कोई लिंक डालना चाहूँगा किसी और वेबसाइट का, तो मुझे आगे HTTP और कॉलन और ये हाइफन हाइफन, आपने देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे मैंने इधर गूगल खोल रखी है, तो इसके अंदर जो ये एड्रेस डला हुआ है, इधर ध्यान से देखिएगा, आगे HTTP लिखा होता है, और एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ये तो कई वेबसाइट में होता है, कईयों में नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है इसका, छोड़ो। उसके बाद कॉलन और फिर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, तो ये लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये से ये बताता है कि ये एक वेबसाइट है, मतलब इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है, तो इसलिए हमें HTTP लगाना ज़रूरी था। अब इसी चीज़ को हम, अगर समझ लीजिए हमारी वेबसाइट पे कोई कोई लिंक था हमारी वेबसाइट के किसी और पेज पे जाने के लिए, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ करिए, जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल बना रखी थी, मतलब ये जो वेब पेज फाइल बना रही हुई है, वहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कीजिए, और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे कि मैं चाहता हूँ मैंने इसका नाम दे दिया नेक्स्ट, और याद रखिए इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html। और अगर बाय चांस आपका एक्सटेंशन चेंज नहीं होता, तो एक बारी आप चेक कर लीजिएगा कि आपके जो एक्सटेंशन है वो आपने अनेबल कर रखे हैं नहीं कर रखे। वो कैसे अनेबल होते हैं, इधर व्यू के अंदर ऑप्शंस में जाके, और इधर हाइड एक्सटेंशंस फॉर अननोन फाइल टाइप्स को अनचेक करना है आपको, ठीक है। तो ये तो हटाइए। तो अब इसको हमारे नोटपैड में खोलना है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो अब हमने ये फाइल यहाँ पर खोल ली। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये क्लिक करूँ, इस लिंक पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे नेक्स्ट वाले पेज पे ले जाए। जैसे कि मैं तो इसमें लिंक की जगह, गूगल के लिंक की जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या डालना है, next.html। तो अब क्या होगा, इसे मैं सेव करता हूँ, और अगर अब मैं इसे रन कराऊंगा, तो जैसे ही मैं देखो दिस रीडायरेक्ट्स यू टू नेक्स्ट, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। अगर आप इसका लिंक देखोगे तो देखिए .next.html। तो मैं इसको किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सेम नेक्स्ट में भी एक और थोड़ा सा कोडिंग लिखता हूँ HTML की, और मैं चाहता हूँ कि इसमें लिंक आए और वो हमें वापस वेब पेज पे ले जाए। एंड दिस redirects you to
वेब पेज। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया कि मेरी जो वेब पेज है उस पर एक लिंक आएगा कि वो लिंक क्या बताएगा मुझे कि नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मुझे दिखाएगा एक लिंक, और अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज वाला भी मुझे एक और ऐसा ही लिंक दिखाएगा जो मुझे वापस वेब पेज पे लेके जाएगा। तो मैंने इसे रन कराया, देखिए मैंने इसे क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पे आ गया। और अब मैं इसे वापस क्लिक करूँगा तो मैं वापस वेब पेज पे आ जाऊँगा। इसे थोड़ा और समझने के लिए मैं इधर एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ मेन वेब पेज। आपको हेडिंग टैग तो पता ही है, और मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज़ नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब आपको थोड़ा डिफरेंस आराम से दिखेगा। देखिए दिस इज़ मेन वेब पेज, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये एचरिफ ने क्या किया, नेक्स्ट ये जो हमारी फाइल का नाम ही आपको यहाँ पर डालना है और हमें उस फाइल पे ले जाएगा ये। और नेक्स्ट में हमने क्या एचरिफ में दिया, पुरानी वाली फाइल का नाम, तो वो क्या करेगा, हमें पुरानी वाली फाइल में ले जाएगा। अब आपको समझ में आया जो थोड़ी देर पहले हमने बाय चांस www.google.com लिख दिया था इधर ऐसे, तो उससे क्या एक एरर आया था, मतलब एरर क्या, मतलब couldn't find पेज ऐसे कुछ आया था। तो जब हमने www.google.com लिखा था तो वो क्या कर रहा था, google.com के नाम की एक फ़ाइल ढूंढ रहा था। तो अगर मैं समझ लो इसे सेव एज www.google.com के नाम से सेव कर लूँ, तो अब क्या होगा, ये गूगल पे नहीं लेके जाएगा, ये हमें क्या करेगा, अब देखिए इधर मैं अगर गूगल लिख दूँ, ये हमें क्या करेगा, ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, google.com वाले पेज पे ले जाएगा। तो इसे वैसे भी छोड़िए, इसलिए हम जब भी किसी वेबसाइट पे अगर हमें रीडायरेक्ट करना हो तो हमेशा http और कॉलन और ऐसे यूज़ करिएगा। उसके बाद आप आगे जो भी लिंक लिखना चाहे, जैसे कि www.facebook.com, तो इससे क्या होगा, हम फेसबुक पे जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट्स पे लिंक बना सकते हैं। तो इस वाले ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अभी अगले कुछ ट्यूटोरियल के बाद, 2-3 ट्यूटोरियल के बाद हम एक वेबसाइट बनाएंगे खुद से, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनानी है एक वेबसाइट, और साथ साथ में मैं भी करता जाऊंगा और आप भी साथ साथ वो बनाइएगा। ठीक है, तो अराउंड 3 या 4 ट्यूटोरियल के बाद हम एक डेमो वेबसाइट बना के देखेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के लिए तो इतना ही। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।